गांधी और माउंटबेटन के बीच विभाजन को रोकने के प्रयास हुए, जिसमें जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाने का सुझाव दिया गया। हालांकि यह प्रयास असफल रहा। प्रत्यक्ष कार्य दिवस की घोषणा के बाद भारत में दंगों का एक गंभीर चक्र शुरू हुआ, जिससे स्थिति और अधिक बिगड़ गई। 1946 के चुनावों में कांग्रेस ने 11 में से 9 प्रांतों में जीत हासिल की, जबकि मुस्लिम लीग केवल 2 प्रांतों में सफल रही। जिन्ना के कांग्रेस छोड़ने से उनके राजनीतिक दृष्टिकोण में बदलाव आया, जिससे उन्होंने मुस्लिम लीग के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में अपनी पहचान बनाई। कैबिनेट मिशन ने एक संयुक्त भारत की योजना प्रस्तुत की, जिसमें प्रांतीय स्वायत्तता का आश्वासन दिया गया, किंतु कांग्रेस ने इसे स्वीकार नहीं किया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते की विफलता ने भारत के विभाजन की प्रक्रिया को तेज किया, जिससे सांप्रदायिक तनाव में वृद्धि हुई। डायरेक्ट एक्शन डे का आयोजन 16 अगस्त 1946 को हुआ, जिसने बंगाल में व्यापक हिंसा को जन्म दिया। यह दिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच तनाव का प्रतीक बन गया। बंगाल के मुख्यमंत्री हुसैन शाहिद सुहरावर्दी की भूमिका को आलोचना का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने हिंसा को बढ़ाया। उन्हें बंगाल का कसाई कहकर संबोधित किया गया। जिन्ना और नेहरू के बीच संवाद हुआ, जिसमें उन्होंने सांप्रदायिक समस्याओं का समाधान वार्ता के माध्यम से खोजने की आवश्यकता पर बल दिया। हालांकि ये वार्ताएं निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाईं। गांधी जी ने 47 गांवों में जाकर हिंदू और मुस्लिम नेताओं को एकत्रित करने का प्रयास किया, जो शांति की स्थापना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। गांधी जी मानते थे कि यदि लोग शांति से रहेंगे, तो इसका प्रभाव उनके नेताओं पर भी पड़ेगा, जिससे सांप्रदायिक तनाव कम होगा। गांधी जी की कोशिशों के परिणामस्वरूप कुछ महीनों बाद बंगाल में दंगों की घटनाएं समाप्त हो गईं, जो उनकी मेहनत का स्पष्ट प्रमाण था। गांधी ने माउंटबेटन से भारत के विभाजन के खिलाफ अनुरोध किया, लेकिन माउंटबेटन ने कहा कि विभाजन अंतिम विकल्प है। यह सुनकर गांधी जी को गहरा निराशा हुई। नेहरू और पटेल ने गांधी जी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ काम करते समय जिन्ना की वास्तविकता को समझ लिया था। माउंटबेटन ने एक नई योजना तैयार की, जिसमें प्रत्येक प्रांत को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया गया। यह योजना भारतीय स्वतंत्रता के लिए एक खतरा बन गई। विभाजन के समय लगभग 15 मिलियन लोग विस्थापित हुए और 1 मिलियन से अधिक लोग मारे गए। इस दौरान महिलाओं के खिलाफ अत्याचार भी बढ़े। सरदार पटेल ने रियासतों को एकजुट करने के लिए कठिन परिश्रम किया, जो एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है, जिसका विस्तार से अध्ययन किया जा सकता है। इस विषय पर फ्रीडम एट मिडनाइट नामक वेब सीरीज देखने की सिफारिश की जाती है, जो ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में गहन जानकारी प्रदान करती है।